How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 7, pronouns. Okay, let us start now this chapter. A pronoun is a word that is used in the place of noun. यहाँ तक कि pronoun वह शब्द होते हैं जो noun की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं. Okay? We do not like to use same name. यहाँ तक कि जब हम बार बार again and again जब एक सेंटेंस में बार बार हम एक ही नाम का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, टू अवॉइड द रेपिटेशन और उसको रोकने के लिए वी यूज सम वर्ड्स, तो उसके रोकने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं कॉल्ड प्रोनाउन, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर फर्स्ट, सोनू इज ए स्मॉल बॉय. सोनू एक छोटा लड़का है. ही गोज टू स्कूल डेली. वह स्कूल प्रतिदिन जाता है. तो हमने सोनू ना कहकर बोला उसको ही. ओके, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट नेपाल में है. माउंट एवरेस्ट से क्या लगा? माउंट एवरेस्ट ना बोल के हम बोलेंगे इट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. यह संसार की, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है. ओके, नेक्स्ट, माय नेम इज नीति. वो कह रहे हैं मेरा नाम नीति है. आई स्टडी इन क्लास 3. मैं क्लास 3 में पढ़ती हूँ. नीति को किससे इंडिकेट किया? आई से. टेक दिस बुक. यह किताब ले लो. डू यू वांट मोर? क्या तुम्हें और चाहिए? ओके, तो इन दिस अबव सेंटेंसेस द वर्ड ही, इट, आई, यू आर द प्रॉपर प्रोनाउन बिकॉज दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. क्योंकि यह नाउन की जगह शब्दों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ही हम इनको प्रोनाउन कहते हैं. ओके, नंबर फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन, लेट्स दिस टेबल. लेट्स स्टडी द टेबल. प्रोनाउंस है यूज फॉर है और एग्जांपल्स है. चलिए पढ़ते हैं. आई और मी का यूज होता है टेकिंग अबाउट अवर सेल्फ ओनली, केवल अपने बारे में बात करने के लिए. एग्जाम्पल है आई एम अ गर्ल, साक्षी प्लेड विद मी. ओके, साक्षी मेरे साथ खेलती है. उसी तरह वी और अस का प्रयोग टॉकिंग अबाउट अवर सेल्फ, अपने द्वारा बातें करने में, एंड वन और मोर पर्संस के लिए. जैसे वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट्स हैं. द गर्ल्स प्लेड विद अस, लड़कियां हमारे साथ खेलती हैं. ओके, नेक्स्ट है यू. The person or the persons we are taking to directly. यहाँ तक कि जब पर्सन, जो भी पर्सन्स होते हैं, जब उनको प्रत्यक्ष सीधा बात की जाती है, उनके लिए यू का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, यू आर ए गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की हो. यू आर गुड बॉयज, तुम अच्छे लड़के हो. ओके, नेक्स्ट है ही, हिम, शी, हर का प्रयोग. द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए बातें की जाती है तो उसमें ही, शी का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, She always comes first in her class. वह क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है. He want to meet with him. वह मुझसे मिला था. मैं तुमसे कह रही हूँ कि वह मुझसे मिला था. ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन. नेक्स्ट है it. The animals or the things we talking about. जब हम किसी जानवर या वस्तु के बारे में बातें करते हैं तो यूज करेंगे हम it का. एग्जाम्पल है the dog jumped. डॉग कूद रहा था. It fell into the pond. वह पॉन्ड में गिर गया. ओके, नेक्स्ट है दे और देम का यूज करेंगे. पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट. किसी भी पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स के बारे में बातें करने को हम दे और देम का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल, दे वर मेकिंग ए नॉइज. वे शोर मचा रहे थे. कलेक्ट द बुक्स एंड पुट देम इन अ फाइल. तो अपनी बुकों को कलेक्ट करो क्योंकि वो बिखरी हुई है. ओके, नाउ आई, मी, वी, अस, यू, it, she, he, her, him, they, them are called the personal pronouns. Okay. Next है reflexive pronoun. Pronouns that show the actions going back to the door in the same sentences are called reflexive pronoun. यहाँ तक कि जो pronoun होते हैं जब वो किसी भी कार्य को दोबारा प्रदर्शित, दोबारा दिखाते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, आई डू माई वर्क माई सेल्फ. यहाँ तक कि जो कार्य हो वो मेरे द्वारा किया गया. ओके, नेक्स्ट, वी इंजॉय अवर सेल्फ. हमने अपने द्वारा इंजॉय किया. वी विल हर्ट योर सेल्फ. क्या तुम
तुम अपने ही द्वारा क्या हर्ट, अपने आप को हानि पहुंचाई। उसी तरह द मंकीज हैड हर्ट इटसेल्फ, मंकी जो थे अपने आप को चोट पहुंचाता है। हिड योरसेल्फ बिहाइंड द डोर्स, तुमने अपने आप को छुपा लिया है। तो जो कार्य अपने द्वारा ही किया जा रहा है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन द अबव सेंटेंसेस द डोर्स ऑफ द एक्शन, जब एक्शंस अपने ही द्वारा किया जाए, इज आल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शंस, the pronoun used as the receiver of action. Example, myself, itself. Ourselves, yourselves and yourselves are called reflexive pronouns. Okay. Next है demonstrative pronouns. A pronoun which is used to point out the object or objects to which it refers is called demonstrative pronoun. यहाँ तक कि वह pronoun जब किसी को इशारा करते हुए, एक मुख्य रूप से उसी को इशारा करते हुए बताता है, उसी को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल, दिस इज माय पेन, है मेरा पेन है। दीज आर माय पेन्स, ये मेरे पेन्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, तो उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज माय ड्रेस, दोज आर माय ड्रेसेस। ओके, दिस एंड दीज, जो दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स के लिए किया जाता है, दैट आर नियर टू अस, जो हमारे नियर होते हैं। ओके, दैट एंड दोज आर यूज फॉर पीपल एंड थिंग्स दैट आर फर्दर अवे, जो हमसे दूर होते हैं, फ्रॉम अस, जो हमसे दूर होते हैं, उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है दैट और दोज का। ओके, दिस एंड दैट आर कॉल्ड सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस और दैट सिंगुलर में किया जाता है, उसी तरह दीज और दोस का यूज जो हम प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में करते हैं। ओके, नोट है व्हेन दिस दैट दीज एंड दोस आर यूज्ड विद नाउन्स, इन सभी शब्दों का प्रयोग नाउन्स में किया जाता है, दे बिकम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बैग, दैट बुक, दीज बॉयज एंड दोस गर्ल्स। ओके, नेक्स्ट है व्हेन द वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं व्हाट, व्हिच एंड व्होज आर द प्लेस बिफोर नाउन, दे बिकेम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। और कुछ शब्दों का प्रयोग हम इन शब्दों के माध्यम से करते हैं, इसलिए हम उनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। एग्जांपल, व्हिच पेन इज योर, यह पेन तुम्हारा है। व्हाट बुक्स आर यू रीडिंग, क्या तुम किताब पढ़ते हो। Whose car did you use, यह कार किसके द्वारा यूज कर गई। ओके, इन दिस सेंटेंसेस द वर्ड, जो शब्द है which, what and whose functions as interrogative adjective, तो ये हमारे किसको बताते हैं, इंटरोगेटिव को बताते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you. Nice day.